और देखिए, राजू सिंह के अलावा जीतन राम मांझी ने भी मुकेश सहनी के तेवर पर पलटवार किया। ये वही जीतन राम मांझी जिनसे मिलने के लिए मुकेश सहनी गए तो उनसे बातचीत की। सहनी को एनडीए की बैठक में जाना चाहिए, ये मुकेश सहनी ने जीतन राम मांझी ने कहा है। और मुकेश सहनी का जो बयान है वो अपरिपक्वता की निशानी है, ये जीतन राम मांझी कह रहे हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं सहनी। ये बड़ा बयान देखिए जीतन राम मांझी ने दिया है। सहनी पर मांझी अब तल्ख हो गए हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं सहनी। ये बड़ा बयान जीतन राम मांझी ने दिया है। जीतन राम मांझी वही वो शख्स जिनसे मिलने के लिए मुकेश सहनी गए थे, उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन अब जो बयान सामने आया जीतन राम मांझी का, ऐसा साफ लग रहा है कि वो सहनी के साथ नहीं है और उनको लेकर तल्ख है। और वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मुकेश सहनी का जो बयान है वो अपरिपक्वता की निशानी है। वहाँ कुछ करना था तो सार्वजनिक रूप में कहते कि हमको ये चीज़ की बात है, और फिर अखबारों में कहना कि साहब हमारी बात न सुनी जाती है, सिपाही तक चपरासी तक हमारी बात न लुक सकता है। हम समझते हैं कि ये सहनी जी के थोड़ा सा अपरिपक्वता का ये द्योतक है। और जहाँ तक ये कहते हैं राजू जी कि जाना गलत है, तो उनकी बात है, कहे होंगे, हमसे तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात हम कह सकते हैं कि ना आए तो बात तो सहनी जी का माने ना लोग है। तो चारों विधायक सहनी जी के साथ हैं। अब घर में हैं, कोई गार्जियन है, तो उससे चाहे हम टेढ़ होकर बतियाएँ या सोच होकर बतियाएँ, कुछ दबाव डालने के लिए ये सक्षम है। और दूसरी बात कि इसका कोई अगर अर्थ निकालता है कि वो एनडीए से अलग हो सकते हैं या इस सरकार से अलग हो सकते हैं, तो इसका भी तो खुलासा कर दिया कि हम लोग साथ हैं, समर्थन देते रहेंगे। इधर एनडीए से नाराज चल रहे वीआईपी के अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि एनडीए से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। अपने विधायकों के साथ होने का दावा भी उन्होंने न्यूज 18 पर किया। मुकेश सहनी से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। साथ मुकेश सहनी जी हैं। मुकेश जी, कल आपकी बड़ी नाराजगी थी, अब किस तरह से इस मामले को देखते हैं? नहीं, नाराजगी थोड़े मतलब हम लोग एनडीए में है, क्लियर है, एनडीए में है। और एनडीए में बहुत सारी चीज़ें होता है, इंटरनल बात होता है, उसको हम लोग रख के अपनी चीज़ें को ठीक कर लेंगे। इसमें बहुत बड़ा नाराज़गी वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके कुछ विधायक हैं, वही आपके फैसले से कहीं ना कहीं नाराज है। उन्होंने राजू सिंह ने कह दिया कि भाई ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनडीए की बैठक में आप नहीं गए। नहीं, ठीक है, देखिए पार्टी है, स्वतंत्र है, हर जाति धर्म के लोग पार्टी में हैं और सबको बोलने की आज़ादी है। और ये पार्टी खून पसीना बहा के निषाद समाज ने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। और भी सभी समाज को हम लोग ने एडजस्ट किया, सब विधायक बने हैं, मंत्री बने। लोग दिन में कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और बोलते हैं, ठीक है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, बोलते हैं चलिए यूपीए के साथ गठबंधन कीजिए, उधर मंत्री बन जाते हैं। कोई बोलता है एनडीए के साथ ही रहना है। तो ये सब बात तो चलते रहेगा ना, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सब हमारे साथ है और हमारे विधायक मजबूती से सब हमारे साथ है, कल सब हमारे साथ है और आगे भी रहेंगे। तो एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, एनडीए में थोड़े से इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, एनडीए में थोड़ा सा इशू है, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है। और ये जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रिक्वेस्ट किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। हम भी कहेंगे केंद्र सरकार को कि जातिगत जनगणना निश्चित तौर पर होना चाहिए, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड ऐसे राज्य में खास करके होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछड़ी समाज के लोग काफ़ी बड़े हैं। और जब जातिगत जनगणना होगा तो फिर हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं बेहतर उनको उठाने के लिए। और जब इस देश में पशु का जनगणना हो सकता है, पशु में कौन सा ब्रीड है, साहिवाल है कि बछौर है, जब इस सब की चीज़ का जनगणना, जब मैं खुद पशु एवं मत्स्य संसाधन के विभाग में जब ये सब मैं खुद करा सकता हूँ, तो बताइए कि इंसान का क्यों नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इंसान का भी होना चाहिए और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। मुकेश जी, एक आखिरी सवाल की, कल आप जीतन राम मांझी से भी मिले, उनसे लंबी बातचीत हुई आपको, उससे पहले आपने कहा था कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, हम लोगों को फैसला लेना चाहिए। नहीं, ऐसी बात है। मांझी जी तो हमारे अभिभावक हैं और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। और इसी के लेके कल मुलाकात हुआ, क्योंकि जो बनारस में जो घटना हुआ था उसमें मांझी जी खुल के पार्टी के सपोर्ट में आए थे, समाज को आगे करने के लिए आए थे। तो इसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं पर्सनली जाके मतलब राजनीतिक कोई बात नहीं है? ये सब तो जब दो नेता मिलेंगे सुपर पावर, तो ये सब तो बात होबे करेगा ना। बिहार में 4 पार्टी का जब सरकार है और 2 पार्टी एक जगह मिलेंगे तो बहुत सारा बात होगा।
बहुत से ऑफर भी आ रहे हैं, नहीं ठीक है, वो सब ऑफर तो आज से नहीं आ रहा, पहले से ही आ रहा है, डे 1 से आ रहा मतलब एनडीए के साथ आप हैं। है, एनडीए के साथ है। बिल्कुल, तो मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है और जो भी परेशानी हुई है उसे मिल बैठ कर दूर कर लिया जाएगा। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।